So, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी एंड कृष्णा। माता जी। या, या, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवान का गीत भगवत गीता यथारूप जैसा बताया था वैसा ही, जो हमारे भौतिक जीवन के लिए बहुत उपयोग और मार्गदर्शक है, और साथ में हमें आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करना चाहिए ताकि हमारे भौतिक जीवन जो मिला हुआ है उसका हम अच्छे से उपयोग करके हम भगवान के साथ भी जुड़े रहे, अपने भौतिकता कार्य को भी चालू रखें। तो ये सब करने के लिए जो मैनुअल है हमारे जीवन का, उसे हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास हमारा अच्छी तरह से हो, हम अच्छे से समझ पाए, अच्छे से अपने इस्तेमाल कर पाए, अपने आप को बैलेंस कर पाए, हम आनंद के साथ आगे बढ़ सके। इसलिए हम पहले शुरुआत करते हैं प्रेयर से। ओके, सो हरे कृष्णा, ऑल ऑफ यू। सो हम प्रेयर से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूप रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकमः। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांच वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगण रघुनाथवितं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सजीवं स्वाद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीविशाखान्वितांश्च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिन्धो दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्ता गोपिकान्त राधा राधा कान्त कान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन तप्तकाञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभय एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका पताका स्वामिने इति स्वामिनीति नामिने। नामिने। नमो नमाचार्य आचार्य पदया पदाय निताय कृपा निताय कृपा प्रदायिने प्रदायने। गौर कथा गौर धाम कथा दया धामदाय नगरागमनकारिणे। नगाराम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिने इति स्वामिनीति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषाचार्य पाश्चात्य देश पाश्चात्य तारिणे। तारिणे। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम, सॉरी, श्रीमद् भगवत गीता
का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का मुंह से उच्चारण निकलना मतलब, और डिटेल में हमें रसाळ मतलब उसका डिटेल भावपूर्ण जो विवरण दिया है तो नहीं काढो। उसका भी अध्ययन करना होगा, ऐसा हमें सूचित किया जा रहा है ठाकुर जी द्वारा। तो हम भगवान का गीत मतलब जो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो हम समझने के लिए यहाँ बैठे एकत्रित हो रहे हैं। हम अध्याय दूसरा जो भगवत गीता का सार है वो हम पढ़ रहे थे। हमने गीता का सार चैप्टर 2 अध्याय दूसरा 51 नंबर श्लोक का पिछले बार पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब सिर्फ ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्तगण, इन सब का मार्ग एक है। सभी कोई भी हम शास्त्र पढ़े, कोई भी वेद पुराण उपनिषद जो भी हम पढ़ेंगे सबका एक ही मकसद है। सब एक ही तरफ ले जाते हैं कि हमें भगवान को समझना, मतलब वो क्या समझाना चाह रहे हैं उसके बारे में हम जितना ज्यादा ज्यादा शास्त्र पढ़ेंगे हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और करीब 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 जाएंगे हम। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ पढ़ लेंगे एग्जाम की तरह और एग्जाम देके खत्म, और उसको हम अपने दैनंदिन जीवन में नहीं ला पाते, तो फिर उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है मतलब हम जो जीवन है हमारा जीवन मनुष्य जीवन उसका उद्देश्य हम सफल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या बताया है कि भगवत भक्ति करके इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। हाँ, वो कर्म के फल कैसे हैं? हम जो भी कार्य करते हैं उसके कुछ न कुछ तो फल हमें मिलते हैं, लेकिन हमें उस फल की आशा नहीं करना है, क्योंकि फल कर्म करना हमारा काम है और उसके फल का उपभोक्ता उपभोक्ता हम नहीं है, हमारा उस पर अधिकार नहीं है। भगवान परम भोक्ता है और वो हमें अपने कर्मों के हिसाब से जैसा जो भी जो अच्छा होगा वो हमें प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि हमारे हाथ से जो कर्म होते हैं अनजाने में जाने में, सकाम कर्म होता है जिसके फल की अपेक्षा रख के करते हैं इन, और उससे क्या होता है अच्छे कर्म करने से अच्छे भी फल मिलेंगे, बुरे कर्म से बुरे फल भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, उस कर्म के फलों से ही मुक्त कर लेते हैं। मतलब न तो हमें अच्छा फल चाहिए न तो बुरा फल चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं और हमारे मन के हिसाब से वो कार्य नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है, तमोगुण में चले जाते हैं हम। और जब कार्य हमारे मन के हिसाब से हो जाता है तो क्या होता है, हमें और मोह होता है, मतलब हम रजोगुण में आते हैं। अभी भी सतोगुण में नहीं आते, हम तीनों गुणों में ही बंधे रहते हैं, है ना, तमोगुण सतोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण में आने के लिए जहां पे एटलीस्ट हम कार्य करते रहे और उसके फल की अपेक्षा न करते हुए अपने कार्यों में लगे रहे, भगवान के सेवा में सभी की सेवा में हम लगे, वो कार्य करने में भी अगर हमें कुछ सफलता चाहिए तो भगवत भक्ति को यहाँ से फलों से मुक्त कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेरी क्लियर। तो न तो अच्छे कर्मों का फल न तो बुरे, तो यही हमें चाहिए। क्योंकि अच्छे कर्म भी आपके अगर हमारे हिसाब से जो अच्छे कर्म है उसका भी जो फल होगा वो भी हमें कहाँ ले जाएगा, तो हमें उच्च लोक में ले जाएगा, स्वर्ग लोक में ले जाएगा, है ना, और देवी धाम में ले जाएगा। लेकिन गोलक धाम में जाने के लिए हमें न तो अच्छे कर्म का फल चाहिए न तो बुरे का। बुरे कर्म में तो हम पाताल तलाताल सताताल नीचे 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 जाएंगे, अच्छे कर्मों से ऊपर जाएंगे। लेकिन वो भी कहाँ, हम देवी धाम तक जा सकते जहाँ देवी देवता वास करते हैं। लेकिन वहां पे भी अपनी आयु का कुछ फाइनाइट वैल्यू है, मतलब कुछ सीमित है उसमें। उस विकास प्रभु ने हाथ खड़ा किया, उनको आते हैं वापस। तो वहां पे हम अगर
ऊपर भी जाते हैं तो हमारे कुछ वर्षों तक वहां पे, जितने वर्ष की हमारी आयु होगी, जितने हमारे कर्म संचित होंगे, और उतने जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हमें वापस धरती पे ही आना होता है, क्योंकि आपको परमानेंटली जाने का मार्ग यहीं से है। देवी देवताओं को भी, जब वो देवी देवता होते हैं और वो अपने कार्यकाल में वहां पे देवी देवताओं के रूप में रहते हैं, जब उनका वो कार्यकाल खत्म होता है, जब उनका कर्म का फल वहां मतलब जितने संचित है वो कंप्लीट होते हैं, और जब वापस आएंगे यहीं से वापस जाना है, मतलब एंट्री यहीं से है आपकी परमानेंट वीजा की, है ना, रेसिडेंसी यहीं से जाने वाली है। तो ये जो मानव जन्म मिला है यहाँ, ये यही है। तो इसलिए जन्म मृत्यु के और जरा व्याधि के चक्कर से छूटना है, तो हमें जो बताया है भगवान ने, यथारूप भक्ति के मार्ग से हम अच्छी तरह से जा सकते हैं। लेकिन भगवान सभी मार्ग बताते हैं ना, जैसे अभी दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें पहले बताया भगवान ने कर्म कर्म सकाम कर्म को निष्काम कर्मों में कन्वर्ट करके, और उस तरह से करके कर सकते हैं, ज्ञान रूपी इससे कर सकते हैं, अष्टांग योग से कर सकते हैं, भक्ति से कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में बताते हैं भक्ति ही हमारे लिए लायक है। हाँ, तो हमारे जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे उसको भक्ति की तरफ ले जाना ही होगा हमें, और वही भगवान धीरे धीरे हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे सकाम कर्मों के बारे में बता के अर्जुन को आप धीरे धीरे बता रहे हैं कि मुक्ति कैसे मिल सकती है, क्या क्या करना चाहिए। यस, विकास प्रभु आपने हाथ खड़ा किया था, मैं बीच में रुक नहीं पाया। आप कुछ बोलना चाह रहे थे प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छा कर्म शुगर कोटेड पॉइजन। यस, कर्म तो पाप तो पॉइजन है ही। कि बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये वैसा ही है, आपको चक्रव्यूह के मोह में ही फंसेंगे हम, है ना। क्योंकि क्या होगा, अच्छा कर्म होगा, अच्छा लगेगा, चार लोग अच्छा बोलना चालू करोगे, और वाह वाह वाह, फिर हम उसमें और फंसते जाते हैं और अच्छे करते हैं। और अभी मैं एक पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने पहले बहुत मेहनत से, बहुत गरीबी से उठ के पहले एक बिल्डिंग बनाई, अपनी बिल्डिंग, उसको उसमें से दो फ्लैट बेच दिए, फिर उसने दूसरी बनाई, चौथी बनाई। बाद में देखा मैंने, वो 70 80 साल, 80 70 80 साल के होते तक वो बिल्डिंग ही बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, इतनी बिल्डिंगे बनाए कि उनके पास ना काउंट रहा ना कुछ, और कब चले गए पता भी नहीं चला किसी को, कहाँ एक बिल्डिंग में सो के ही रह गए अपने। ऐसे कितने तो बिल्डिंगे बिल्डिंगे बनाते रहे। तो अच्छे कर्म के फल भी वो ही होगा, अंदर जाके वो ब्लास्ट ही होने वाला है। तो हमें ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अच्छे काम नहीं करना है, सिर्फ फल नहीं करना है, फल के उपभोक्ता हम हैं ये मत जानो। वो मिल जाएगा आपको जो मिलना है ना, क्योंकि हम कितना सीमित ही सोच के मांग सकते हैं, कितना मांग मांग के मांग लेंगे, कितना कर लेंगे, और क्या मांगेंगे हम मांगेंगे तो वही गलत मांगेंगे जो फिर से हमें इस भव बंधन में फिर डुबाएगा। हमें नदी से सागर मांगेंगे हम, लेकिन सागर पूरा डुबा देगा हमें, है ना। सो एनीवे, वो सब चीज से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, जो समस्त दुखों से पार होना है तो क्या करना चाहिए, वो भगवान हमें अभी अपने माध्यम श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 52। या यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यक्ति तरिष्यति, तदा गत्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी। यथा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा। और कोई पढ़ेंगे एक बार? जी प्रभु जी, हाँ मैं पढ़ प्रभु रही जी। हूँ। यस यस माता जी। दो यदा माता, ते मोह पढ़िए यदा ते पढ़िए। मोहकलीलं बुद्धिव्यर्तितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अरे वो बहुत ही सुंदर, कितना अच्छा लगता है ना सुनने के लिए, इतना अच्छा पढ़ते हैं तो इसका शब्दांश ऐसे है, यदा जब, ते तुम्हारा, मोह मोह के, कलिलम घने जंगल को, बुद्धि बुद्धिमय दिव्य सेवा, वयति तरिष्यति पार कर जाती है, तदा उस समय गंतासी तुम जाओगे, निर्वेदम विरक्ति को,
श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति, श्रुतस्य सुने हुए का, च भी। इसका अर्थ है जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। हम मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है जब, है ना, जब होना चाहिए वो, जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान भूयम तमो वो देवाय पितरस्य तर्पण विदो नाहं शमत्याम यत्र कापि निषद् यादव कुलो तस्मतमस्य कंसदविशः स्मारं स्मारमद्यं हरामि तदलम अन्य किमन्येन में। मतलब, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हंत, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, किंतु उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधों को भी लांघ जाते। हरि बोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रभुपाद ने ये बताया है कि प्रभुपाद जी का एक बहुत विशिष्ट है, महत्व है। वो लिखते इस तरह से है कि आप कोई भी श्लोक का तात्पर्य पढ़िए आपको पूरे भगवत गीता का महत्व वहीं से समझ में आ जाता है। वो बिल्कुल कनेक्टिविटी रखते हैं, मतलब उस श्लोक में जो भगवान ने बताया उतने तक ही सीमित न रख के उसको आगे पीछे के एक दो सेंटेंस बराबर जोड़ देते हैं और अपने अपने जो माइंड का जो डायरेक्शन है, जो सोचने का प्रक्रिया है, उसको जारी रखने का काम रखते हैं। तो बहुत ही सुंदर शैली में लिखा है, इसीलिए ये जो है हमें कनेक्शन में बहुत फायदेमंद होता है जब हम पढ़ते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही है, दो तीन बातें। सबसे पहले तो क्या कहा है कि अभी इसमें एक तुम्हें छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। भागवतम, भागवतम जो श्री सुखदेव गोस्वामी जो व्यास ऋषि के पुत्र है, व्यास ऋषि जो है या व्यास भगवान जो है वो कृष्ण भगवान के अवतरण है। कौन से अवतरण है? लिटरली अवतरण। लिटरली मतलब जो लिखित अवतरण है, मतलब जो लिखित इसमें जो प्राप्त हुआ है हमें ज्ञान, वो कृष्ण, वो भगवान, वो व्यास ऋषि, वो व्यास महाराज, वो वहां से, मतलब वो भगवान का ही अवतरण है। और उनका कार्यकाल बहुत लंबा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया? जो पहले एक वेद था, वो वेद हमें समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि वो वेद उस समय लिखा गया था, उस समय के लोगों की समझने की क्षमता, उनकी प्यूरिटी, पूर्णता, वो सब, और मन को विचलित न होना, उनकी आयु, उनकी रहने की शक्ति, खान खान पान, सब कुछ इस तरह था कि वो उस समय शायद समझ सकते थे।
जैसे जैसे विघटन होता गया, जैसे हम धीरे धीरे कलयुग की तरफ बढ़ते गए। पहले सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो जैसे जैसे हम इस कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते गए, तो क्या हुआ, हमारा विघटन होते गया। विघटन इन द सेंस, पहले आयु भी 1 लाख वर्ष होती, फिर 10,000 वर्ष हुई, फिर 1,000 वर्ष, और हमें 100 वर्ष, और अभी तो कलयुग के अंत में एवरेज आयु हमारी अराउंड 20 साल तक ही बच जाएगी। वहां विघटन इतना तेजी से हो रहा है, वही विघटन हमारी बुद्धि में हो रहा है। वो बुद्धि भी हमारी इतनी बद्ध जीव होते हैं कि हमें पढ़ के भी या तो हम पढ़ नहीं पाते, और पढ़ भी लेते हैं तो समझ नहीं पाते, समझ लेते हैं तो उसको आप आचरण में नहीं ला पाते, है ना। तो ये सब चीजों का हमारे पास बहुत बहुत शॉर्टेज है अभी। तो क्या कहा है कि अगर ये आपका शॉर्टेज है यहाँ पे, तो उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, है ना। तो पहले बताया कि कर्म के द्वारा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अष्टांग योग की पद्धति जो बताई है, वाह पहले हमें अपने वज्रासन में बैठना है, फिर हमारे पैर के अंगूठे से हमारे गुद्दा द्वार को बंद करना है। फिर न बताया कि हमारे अंदर जो प्राण वायु है उसको धीरे धीरे नाभि से हमारे छाती की तरफ ले जाते हैं, वहां से कंठ की तरफ ले जाते हैं, कंठ से उस वायु को ऊपर ले जाओ, और दोनों क्या बोलते हैं, आंखों के ऊपर, दोनों भवों के बीच में मध्य में आज्ञा स्थापित चक्र। करो। हाँ, आज्ञा चक्र। आग्नेय तत्व यहाँ दोनों भुवों के बीच में, वहां मध्य में स्थित करो, और फिर वहां से जो हमारा भगवान से कनेक्शन है, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। हम तो इसके बारे में सोच के भी थक जाते हैं, है ना। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर वहां पे उन्होंने जो बताया अष्टांग योग के तरीके, वो पूरे हैं, पूरे डिटेल में बताया, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भी। लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर तो वो वेद नहीं समझ पाते थे, फिर वहां से 4 वेद बनाए, चारों वेदों को डिवाइड किया गया। फिर वहां पे वो चारों वेदों का अध्ययन जब शुरू हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि उन वेदों में बहुत जगह हमें ये भी देखा है कि वहां पशु की बलि, वहां अश्वमेध यज्ञ कहीं ऐसे वहां पे भी थी, लेकिन उसका उस समय करने का तरीका, उस समय उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट, और वो पशु को वहां से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता था। लेकिन मुक्ति दिलाने के लिए भी उस समय वहां उतना पवित्र वातावरण था, वहां पे हमारी सामग्री पवित्र थी, कराने वाले पवित्र थे, सब कुछ था, मतलब उस पूर्ण रूप में कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विघटन हुआ, और हम क्या करने लगे, उस वेदों का सहारा लेके हम मांस काटना, ये करना, वेदों में तो लिखा हुआ है, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, बलि दो और खाओ और पियो, ये सब चालू हो गया। और सब सब तरफ क्या हुआ कि हमारा ये अहिंसा हट गया, हिंसात्मक वातावरण खत्म चालू हो गया। और इसीलिए भगवान ने एक अवतरण लिया था, उस अवतरण को बहुत लोग समझ ही नहीं पाए हैं। और हमें हमारी ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब जब जो भी ना समझ पाए या जो हमको पता चलता है, हमें बताना चाहिए। तो वो अवतरण था भगवान का गौतम बुद्ध अवतरण। क्योंकि वो गौतम बुद्ध ने वहां पे उन्होंने क्या किया था, वो शांति के लिए आए थे, शांति के लिए, वो भगवान कृष्ण का अवतार शांति के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, और उसको क्यों नहीं समझ पाए लोग, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि ये अशांति, ये अहिंसा, ये सब क्यों फैली हुई है बात समाज में, इसका कारण क्या है। तो सब क्या कर रहे हैं, जो शास्त्र से थोड़ा थोड़ा लिया है, और वो भी क्या है, सब लोग नहीं पढ़, सब लोग मतलब कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ उसमें से कुछ लोग हैं जो आत्मज्ञानी होते थे, वो वेद को पढ़ते थे, लेकिन अपने अपने तरीके से उसका विवरण प्रस्तुत किया, और अपने अपने तरीके से लोगों ने पढ़ा, और जिस तरह से समझना है उस तरह को समझा, है ना। मतलब लोगों ने मुझे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया, है ना, बहुत कुछ मुझे इस तरह समझा, जैसे जिसको लगा वैसे वैसे मेरा इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा समाज में अस्थिरता आ गई, और उसको लाने के लिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सब कहते हैं कि हमने तो आपके वेदों से पढ़ा है, अपने शास्त्रों से पढ़ा हुआ है, सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो फिर ये अवतरण बहुत ही अलग तरीके से अवतरण आया है कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो क्या कहा कि जो वेद है, वेद में लिखा है उसका ही खंडन कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देखिए भगवान खुद
वेद जो होते हैं वो भगवान को समझने के लिए, उसके लिए लिखे गए, और वहां पे और भगवान खुद आके पहले उस बात का खंडन कराते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, सिस्टम फॉर्मेट किया, पूरा सिस्टम को फॉर्मेट किया। मतलब पहले माइंड से वो निकाल दो, वेद ही नहीं है, वेद को फॉलो ही मत करो, वेद है ही नहीं करेक्ट, यहां तक पहले उन्होंने उस अवतार में करवाया। और फिर बाद में शांति का संदेश देना चालू किया। मतलब पहले तो वो फॉर्मेट किया, वो वायरस था माइंड में, उसको क्लीन करने के लिए किस हद तक चले गए कि उन्होंने अपने लिखित, व्यासदेव मतलब अपने लिखित रूप में भगवान जो आए थे, वो जो लिखा हुआ है उसी का ही खंडन कर दिया। इसीलिए बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध को समझ ही नहीं पाते कृष्ण के अवतार के रूप में कि उनने क्या किया है। तो वहां पे सिस्टम फॉर्मेटिंग हुई है हमारी। मतलब पूरे वायरसेस कोने कोने में वायरस पड़ा हुआ है, सबको पहले किल किया पहले, और फिर वहां पे उस अवतरण में उन्होंने फिर वेद पुराण का बात करने नहीं दी किसी को, और फिर शांति का मार्ग बताया। तो देखिए कितना डिटेल्स तरीके से सोचा जा सकती है, जहां वायरस कहीं छुपा हुआ है उसको पूरा फॉर्मेट मारो, पूरा क्लीन करो, वो किया। और फिर उसके बाद में फिर से धीरे धीरे, फिर बाद में व्यास ऋषि जो भगवान का अपना अवतार था, तो उन्होंने फिर उपनिषद लिखे 108, फिर धीरे धीरे समझाने के प्रयास किया, वो नहीं हुआ तो फिर लिखना चालू किया महाभारत। वाह, 1 लाख श्लोकों का महाभारत, 1 लाख श्लोकों का प्लस, उसमें से 700 श्लोक 5वें पर्व विश्व पर्व में भगवत गीता के लिखे गए। और वो था उपदेश, उपदेश अमृत, उपदेश अमृत, है ना। तो वहां उपदेश के रूप में बताया है, मतलब ब्रीफ में। और उतना लिख के भी व्यासदेव जो थे वो खुश नहीं हो पा रहे थे अपने आप से, लिखित रूप में मैं खुश नहीं हो पा रहा है। तो वहीं फिर उनके भगवान के दूसरे अवतार नारद मुनि आके बताते हैं कि आपने क्या किया अभी, आपने जो जो ऐतिहासिक है, जो जो वेदों में आया हुआ है, जो जो जैसे जैसा है उसको लिखा, उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें रस कहाँ डाला आपने, उसमें भाव कहाँ डाला, रसपूर्ण व्यवहार कहाँ आया, भावपूर्ण व्यवहार कहाँ आया। कैसे लोग समझ पाएंगे ये कलयुग के, नहीं समझ पाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, वही चीज को पूरे रस में, पूरे पास टाइम से, पूरे लीलाओं को डाल डाल के और इतना सुंदर तरीके से पेश किया। मतलब वही रेसिपी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सौंदर्य अलंकारित करके, रस डाल के, स्वादिष्ट करके, इजी करके हमारे लिए भागवतम की रचना की। और वही भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी है, व्यास ऋषि जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी, वो परीक्षित महाराज को, जो अर्जुन के पौत्र है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से राज्य कर रहे थे और भगवान के बहुत सानिध्य में थे, और पूरा सब वैसी तरह से करते जिस तरह से करना चाहिए, लेकिन उन्हें वहां से बाहर निकालना था। निकालने के लिए उन्होंने कुछ कार्य करवाए उनके हाथ से, जो हमने देखा था कि उनके हाथ से सर, ऋषि के गले में सर पहना दिया, फिर उनको शाप मिला 7वें दिन तक सब होगा। तो वहां सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं, वो एक एक कार्य अब समझा रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें हम अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हैं, वो भी बताए, लेकिन फिर बाद में बताते हैं कि क्या तुम ये कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, भागवतम में हम पढ़ रहे हैं तो इतना आनंद आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ के ही चकरा जाते हैं, है ना। फिर बाद में एक एक आंसर देते हैं। फिर वहां पे ये भी बताते हैं कि हमारे जो अष्टांग योग और ये है, ये भी हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि आप कृष्ण की दिव्य भक्ति में अगर लग गए और अपने आप को सरेंडर करके, और उससे उसी प्रक्रिया में अगर हम आ जाएंगे, तो हम श्योरली पाप में बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वही सिद्धि प्राप्त करने का तरीका हमें समझ में आना चाहिए कि हम सिर्फ भगवत भक्ति ही कर सकने के लायक बचे हैं। और यहाँ कोई भी, और ये क्या है आखिर में क्या लिखा है, कृष्ण भावना भावत व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। हम कहते हैं कि हम इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, हाँ नहीं कर पाओगे, इसलिए बोला उसकी परिधि, मतलब उसका पेरीमीटर जो है उतना ऐसा डिफाइन किया हुआ है, हम उसके भी बाहर आ जाते हैं। और हमें जब भक्त पूरे इसमें विलीन हो जाते हैं भक्ति में, तो उन्हें क्या है, उन्हें भगवत धाम भी नहीं जाना होता है। वो क्या कहते हैं, बस मुझे आप अपनी सेवा में लगा दो, आप बस, न मुझे गोलक धाम जाना है, न मुझे स्वर्गलोक जाना है, न मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर प्राप्त करना है, बस मेरे मन में आपकी वो बाल छवि, वो जो छवि है जो बाल कृष्ण की,
जो दामोदर की छवि है, जो हमारे दामोदर मंथ में हमें जो प्रेयर करते हैं उसमें भी आता है कि बस वो छवि मेरे मन में विराजमान रहे और बस मैं उसमें कार्य में विल रहूं और वो आनंद लेता रहूं, बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, आप सिद्धि प्राप्त करने के तरीके पढ़ तो लो, लेकिन अप्लाई वही करो जो आपके लायक है, ऐसा यहाँ पे। तो जहां पे कैसा है, तीन जैसे यहाँ पे लिखा है, वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान, यहाँ त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हंत, मतलब ये सब करना है हमें अनिवार्य तरीके से, लेकिन वो सब हो नहीं पाता है पूरे तरीके से। करना है, करना है ना, लेकिन उतने तरीके से उतने डिटेल में हमसे हो नहीं पाता है। तो आप भगवान को सरेंडर होके जो प्रक्रिया बताई है उसको फॉलो करो और बढ़ते रहो नाम स्मरण करके। तो ये इस तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था। इसमें किसी को कोई पूछना है या कोई जोड़ना है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी बताया है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ये सब छोड़ के मैं यह सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? कि अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकूं। कैसे? वो आप मुझे बता दीजिए बस। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई पूछना या कुछ ऐड करना है इसमें? माता जी, प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन। हाँ जैसे अभी आपने बोला नहीं कर सकते, ऐसी कई चीजें हैं जो नहीं कर सकते। तो जो अष्टांग योग बताया गया है उसमें तो अष्टांग मतलब 8। 8। तो 8 पद्धति है उसमें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके द्वारा किसी को मुक्ति चाहिए तो वो ऐसे जा सकते हैं। अब यम भी 5 है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम में है शौच, शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धानानी, ये सब है। उसके बाद कई तरह के आसन है, कई तरह के प्राणायाम है जिससे शरीर को सुदृढ़ सुदृढ़ और निरोगी बनाने की प्रक्रिया है। प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि करके वो जो अभी आपने बोला आज्ञा चक्र तक के प्राण को लेके आना है, और आज्ञा चक्र के ऊपर हमारा जो क्राउन चक्र है जो सहस्त्रा चक्र कहलाता है, वहां तक जब आपका प्राण आ जाता है तब जब आप प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों पे एब्सोल्यूट कंट्रोल। उसके बाद आता है धारणा, धारणा मतलब मेडिटेशन विद सम ऑब्जेक्ट इन द माइंड। और उसके बाद आता है ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इन द माइंड। एंड देन लास्टली समाधि। जब समाधि की स्टेज आती है तो शरीर एक घट बन जाता है। घट मतलब अ एम्प्टी वेसल। और उस एम्प्टी वेसल से जब आप ऊपर उठते हो तो सीधे आत्मा का परमात्मा से मिलन बताया गया है। तो वो इतना कठिन बताया गया है, और ये एक कोई हठ योगी होगा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, और इतने कठिन नियमों में जिसमें कि मिताहारा मतलब थोड़ा सा स्वल्प आहार आपको लेना है, किस तरह का लेना है, कब लेना है, कहाँ कहाँ से आपको दूरी बनाए, ऐसे सब पूरा इतना ज्यादा बताया है कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। अर्जुन ने भी एक बार बोला कि प्रभु जो आप ये बता रहे हो ये तो मेरे लिए संभव ही नहीं है, तो कोई ऐसा मार्ग बताइए। तब प्रभु कृष्णा ने बोला कि प्रेमा भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, और उसको सबसे सरल विधि बताई। इसीलिए भक्ति से ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, ये बताया गया था। तो ये छोटा सा जोड़ना चाहती थी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा। बिल्कुल माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो आप जो कह रहे थे ना, अभी देखिए, अभी देखो पहला अध्याय जो है वो हमने यहाँ पे क्या होता है कि विषाद योग, मतलब अर्जुन अपने विषाद योग में, मतलब वो बहुत सारे दुखी भ्रमित इसमें रहते हैं। दूसरा जो हम कर रहे सांख्य योग, मतलब जिसमें 72 श्लोक है। ये देखो पहले इसमें 46 श्लोक है, दूसरे इसमें 72 श्लोक है। लेकिन इसमें देखा जाए, अगर इसका हम जैसे देखेंगे डिटेल, तो पहले चैप्टर में, ये देखो पहले चैप्टर में यहाँ पे ये दिख रही है मुझे स्क्रीन सबको? स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? हाँ हाँ, यस। यस दिख यस। रही है प्रभु जी। या हाँ प्रभु जी। तो यहाँ पे ये देखिए, कृष्ण भगवान ने कोई श्लोक नहीं कहा है पहले इसमें। अर्जुन बोलते हैं और संजय बोलते हैं
और एक ही श्लोक, एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र बोलते पूरे इसमें टोटल 700 श्लोका है, उसमें से कृष्ण भगवान ने 574 श्लोका कहे, अर्जुन ने 85 श्लोका कहे, है ना। संजय ने यहाँ पे 42 श्लोका, धृतराष्ट्र ने एक श्लोक, और ऐसे करके टोटल हमारे 700 श्लोक आप पे आते हैं। लेकिन पहले चैप्टर में उन्होंने कोई श्लोक नहीं कहा, क्यों? क्योंकि जब तक आपके मन में जो भी चीजें वो पूरी बाहर नहीं आती है, आपका अच्छी तरह से हम प्रश्न नहीं समझ पाते हैं, तो उसका आंसर भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बोलते जाओ, करते जाओ, अपने प्रश्नों को रखते जाओ। लेकिन जब उन्हें बताना होता है, जैसे सेकंड चैप्टर है, गीता का सार है, उसमें देखिए सबसे ज्यादा श्लोक का पूरे इसमें से देखे जाएंगे, है ना। तो सेकंड टॉप मोस्ट जो है वो सेकंड चैप्टर है 63 श्लोक का, और बाद में फर्स्ट टॉप मोस्ट है वो 18 चैप्टर जो कंक्लूजिंग चैप्टर है, फिर से भगवान बोलेंगे, है ना। और उसके बीच में देखिए यहाँ पे सिर्फ 11वें अध्याय में फिर से अर्जुन फिर ज्यादा श्लोका बोलेंगे, है ना, ज्यादा यहाँ पे। तो वो उसका हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि कुछ चीजें हमारे बस में ही नहीं है। तो यहाँ पे तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कर्म योगा के बारे में, ये देखो 43 श्लोका, ज्ञान योगा के बारे में 42 श्लोका। जब ज्ञान योगा आएगा तो चैप्टर की शुरुआत ही भगवान उवाच से होगी, भगवान ही बोलेंगे, ज्ञान हम बोल ही नहीं सकते, है ना। जब कर्म वैराग्य योगा मतलब कर्म के बारे में जब पूछना है तो अर्जुन पूछेगा, तो अर्जुन उवाच से शुरू होगा। यहाँ पे कर्म योगा है, अर्जुन उवाच से शुरू होगा, है ना। फिर वहां से अब ये अष्टांग योगा है ना, या अभ्यंग योगा, अष्टांग योगा अभ्यंग, इसमें जब है तो जब हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे तो यहाँ भगवान फिर चालू करेंगे अपना, है ना। यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे योगा है, यहाँ पे फिर से ये भी 30 श्लोका का है। फिर उसके आगे अगले चैप्टर में देखो यहाँ पे सब तरह के योग बताए हैं आखिरी में, लेकिन यहाँ पे आके 20 यहाँ पे भक्ति योगा 20 श्लोका का, और बाद में हमें क्या बताएंगे कि आपकी जो ज्ञान अर्जित की है उसको भक्ति योगा की तरफ लेके जाओ। तो जो माता जी अभी बता रहे थे ये सब डिटेल इस चैप्टर में आएंगे, लेकिन वो हमें हमारे सर के ऊपर से जाएंगे, हम सोचेंगे ये सब हम कभी जन्म में सोच सकते हैं क्या, करने की तो बात ही अलग है। तो बिल्कुल कैसा है, क्योंकि वो है ही उतना कठिन, हमारे लिए कठिन है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था, है ना। लेकिन ये चीज हमें समझना है कि देखिए दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका चैप्टर जो अभी हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, और बाद में 18 चैप्टर जो वहाँ पे वो समराइज करेंगे, बाद में ये चैप्टर में यहाँ पे हर एक योगा के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह देखेंगे तो ये इस तरह डिवाइड होता है। तो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो 10.3% कवर करता है भगवत गीता का। हावेवर चैप्टर नंबर 18 जो 11.1% कवर करता है, बाद में ये 4%, 3%, 7% लाइक दिस। सो हर एक इसका महत्व है, लेकिन जैसे माता जी ने बताया वो इतना डिफिकल्ट है कि वो आप उसके बारे में सोचने के बारे में भी नहीं सोच सकते, है ना। सोचेंगे भी तो सर दर्द होगा, इसलिए भगवान बोलते हैं अरे भाई तुम मत करो, मैं हूं ना, तुम आओ, और जो भी मैं बताऊंगा, जो ज्ञान आएगा, जो भक्ति मार्ग से आएंगे, ये सब किसकी परिधि के बाहर है, मतलब जो डिफाइंड है तुम्हारे वेदों से उपनिषदों से, उसके भी आगे चले जाएंगे आप। तो उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हरे कृष्णा। तो हम आगे पढ़े थोड़े, कोई पढ़ेगा माता जी? हाँ प्रभु जी। यस यस माता जी पढ़िए। एक मिनट। हाँ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वास्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ लेता हूँ तब तक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तत्कदा योगम वाप्यसि व्यापयसि। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? अगर कोई पढ़ने की स्थिति में है? पढ़ो प्रभु जी। हाँ। यस यस प्रभु जी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा
योगमवाप्स्यसि। बहुत अच्छा। तो माता जी, आप इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी। हाँ। हाँ। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्मफलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चला एकनिष्ठ समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में अचला स्थिर बुद्धि ही बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। आगे बढ़िए माता जी। हाँ, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। आगे पढ़ना है। तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य जय शिला प्रभु, अद्भुत। हाँ, जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्री आगे प्रभु। बढ़िए। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों के अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरि बोल। इतना हरि अच्छा बोल। पढ़ते हैं ना, पढ़ना ही ऐसा लगता है, पढ़ते रहने देना चाहिए आपको, है ना। बहुत अच्छा, आप सब इतना अच्छा पढ़ते हैं। तो वो बहुत, और ये तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी चीजें एक ही इसमें उन्होंने बता दी है, और बहुत हमारे लिए फायदेमंद है समझना इसको। आप देखिए इसमें शुरुआत कहाँ से की है। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ है कि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे बताया ब्रह्म परमात्मा भगवान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, और बहुत सरल तरीके से लीजिए, कोई मतलब ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा है, भगवान बहुत सारी अपने लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहले जब हम ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं, तो ब्रह्म मतलब हम अपने भगवान, पहली हमारी जो भक्ति में पहली स्टेज है, मतलब हम क्या करते हैं कि हम उनको एक प्रकाश, एक तेज की तरह मानते हैं। ओके। और फिर उसमें अपना ध्यान केंद्रित करके वहां पे हम अपने पूरे कार्यों को वहां पे लगाते हैं, और वहाँ उसके द्वारा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके। ये देखिए, ये है ब्रह्मा। ये चीज आपको कोई डिस्टर्ब कर रही है क्या बीच में? ये वाला लाइन एक मिनट में हटाता हूँ यहाँ से। हाँ, यह देखिए ब्रह्म, जब हम ब्रह्म की बात करते हैं मतलब एक प्रकाश है, मतलब हर तरफ से हमें प्रकाश आ रहा है। और हम प्रेयर भी शुरू कैसे करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब हम क्या करते हैं, हे भगवान, हमें जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में हम डूब गए हैं, उसको तुम अपने प्रकाशमय रूप से हमें उससे, उस अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके चलो, है ना। और उससे वही प्रेयर ही हम वैसे करते हैं, क्योंकि हम पहले अज्ञान में पूरे फंसे हुए हैं। और उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे दिया था। एक इसका एग्जाम्पल लिया था, किसका? ट्रेन का। वो ट्रेन के एग्जाम्पल से हम फिर से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या एनालॉजी बताइएगी कि अगर आपको ट्रेन पता नहीं है ना, तो हमें पहले क्या होता है कि ट्रेन को पता करना, ट्रेन होती क्या है ये पता करना है, तो सबसे पहले हमें घर से निकलना पड़ेगा और हमें प्लेटफॉर्म तक तो जाना पड़ेगा ट्रेन देखने के लिए। मतलब पहले हमें अपने आप को उस तरीके में, उस डायरेक्शन में चलना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन
हमारा स्टेशन भी सही होना चाहिए था, वृंदावन स्टेशन है सपोज, है ना, भगवान के धाम, है ना। तो पहले तो घर से निकलो, मतलब पहले अपने कार्य को शुरू करो, नाम स्मरण शुरू करो, अपने इसको धीरे धीरे शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करो। और फिर जब होता है तो हमें लगता है कि जो हमारे आसपास जो भी एनर्जी है, जो भी है, वो कहाँ से आ रही है, तो कहीं से एक शक्ति है, उस शक्ति से एनर्जी आ रही है। और यह होते हैं ब्रह्म ज्योति वाले लोग, है ना, निर्विकारवादी, मतलब वो भगवान को एक शक्ति मानते, भगवान को मानते हैं। हम भी, हमारा भी वो भगवान को मानने का तरीका, मतलब हम उनको ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म तेज के रूप में ही मानते हैं, है ना, जब पहले शुरुआत में, क्योंकि हमें उसके ज्यादा ऊपर पता नहीं होता है ना। और फिर बाद में धीरे धीरे जब हमें उनका पता चलता है, जैसे ट्रेन, आप प्लेटफॉर्म पे गए तो क्या होगा, सबसे पहले रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, शाम तक हो गया, ट्रेन ही नहीं आई। जिसके पास पेशेंस है वही भगवान को समझ पाएगा। मतलब अगर शाम तक आकर रुक गए तो फिर आपको फिर दिखेगा एक अंधेरे से चीरता हुआ प्रकाश आ रहा है, तो ये दूसरा है। मतलब आप समझते हो, ओ ट्रेन मतलब लाइट है, मतलब भगवान एक प्रकाश है, प्रकाश देने वाली चीज है ना, वहां से प्रकाश मिलता है हमें, ज्ञान रूपी प्रकाश। हम उतना समझते हैं और उसको ध्यान केंद्रित करके वहां पे हम अपनी प्रगति करना शुरू करते हैं। फिर उतने में ही लोग, आधे लोग तो वहीं से ट्रेन से निकल जाते हैं, आगे 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 ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाते हैं, देख लिया भगवान हमने, हो गया, लाइट है, भगवान है, लाइट इज गॉड, वही उनके माइंड में रहता है, उनका पूरा लाइफस्टाइल उसी पे केंद्रित होता है। वो होता है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति वाले, यानी ब्रह्म रूप में उन्होंने भगवान को समझ पाया है। फिर बाद में कुछ लोग रुकते हैं वहां पे, देखते हैं ट्रेन आई, ट्रेन में तो अरे यहाँ तो ट्रेन सिर्फ एक लाइट नहीं है, वो तो एक डिब्बे भी है, आकार भी है। तो मतलब ये दूसरी लेवल का रियलाइजेशन है हमारा, कि ये साक्षात्कार, कि भगवान का रूप भी है, स्वरूप भी है। मतलब भगवान को स्वरूप में मानना चालू करते हैं जब हम लोग, विग्रह को हम भगवान के रूप में मानना शुरू करते हैं, और फिर वहां से हम अपने ध्यान केंद्रित करते हैं वो भगवान के स्वरूप पे, विराट रूप पे, और फिर अपने भक्ति को आगे बढ़ाते उस तरह केंद्रित करके, तो वो हो गया हमारे दूसरा लेवल ऑफ रियलाइजेशन। लेकिन उन्होंने क्या है, भगवत भक्त सिर्फ ब्रह्म और परमात्मा पे नहीं रुकते, ये परमात्मा रियलाइजेशन है, मतलब हर अणु कणु कणु में भगवान है, और आकार और प्रकार सब कुछ है ना। लेकिन उसके बाद में जब देखते हैं, अरे इसमें से तो लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, सब आदान प्रदान हो रहा है। मतलब भगवान सिर्फ प्रकाश नहीं है, भगवान आकार रूप नहीं लेते, लेकिन भगवान के साथ हमारा दिव्य स्वरूप जो जुड़ा था पहले, आदान प्रदान होता है। ये रियलाइजेशन सिर्फ भक्त और भक्त को ही होता है। वो बताया यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से समझना है यहाँ पे, है ना। तो तब जाके हमें सच्चिदानंद स्वरूप मिलता है। मतलब सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब भगवान एग्जिस्ट करते, वो पहला रियलाइजेशन। चित्त मतलब हमारे चित्त में है, हमारे चित्त में है, मतलब हमारे उनके स्वरूप है। और आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप तभी मिलता है जब भगवान सिर्फ आकार रूप नहीं लेते, लेकिन आप हम उनके साथ अपना लव, रेसिप्रोकेशन, मतलब हमारी आदान प्रदान होता है लव का, तो वो अनुभूति जो है वो है भगवान रूप अनुभूति। तो ये समझना है हमने सबने, ब्रह्म पहला स्टेज, परमात्मा लेवल तक समझना दूसरा स्टेज, और फिर भगवान के रूप में समझना इज द फाइनल मोस्ट। और वही हमारे इसमें यहाँ पे बताया है कि ब्रह्म परमात्मा एंड भगवान को प्राप्त कर लिया, ये कौन, वही होता है जिसको समाधि मिली। जैसे अभी माता जी ने बताया ना, समाधि लेवल तक जाना, मतलब यही है, इस कथन का अर्थ यह है कि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, मतलब सच्चिदानंद स्वरूप वो भगवान का मानता है ना। तभी तभी उनको वहां पे जाने के लिए मार्ग में कनेक्ट हो पाते हैं। उसमें आगे और भी बताया यहाँ पे कि आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। मतलब अपने कार्य करो, लेकिन कृष्ण भावनामृत के सब कार्यों को का फल कृष्ण को समर्पित करने के उद्देश्य से कर्म करो, और अपने काम करते रहो, अपने कर्तव्य करते रहो, लेकिन वो समर्पित करने हैं भगवान को। तो उससे क्या होता है, ना तो बुरे कर्मों का फल अपने को मिलता है, मतलब हमारे को लागू होता है, न तो अच्छे कर्मों का। तो हमें बुरे भी नहीं चाहिए, अच्छे भी नहीं चाहिए, हमें न तो स्वर्ग में जाना है। लेकिन क्या होता था, जब वेदों का अध्ययन हमारे पूर्वजों ने किया,
है ना, और वेदों को अपने अपने तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो क्या हुआ, हमें क्या बताया गया कि आप अच्छे कार्य करो, बहुत अच्छे कार्य करो, दान धर्म करो, और अपने सकाम कर्म मतलब उतने कार्यों में लगे रहो। तो हमारा क्या हो गया, दृष्टिकोण वहीं तक सीमित हो गया था कि हमें स्वर्ग में जाना है। हमें पता है क्या, स्वर्ग एंड नर्क। अरे बुरे काम करोगे तो नर्क में जाओगे, नहीं तो स्वर्ग में। मतलब हमारी सोच वहां तक लिमिट हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो वेदों से जो आया था ज्ञान, धीरे 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 वो उतरते उतरते कम होते 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 इस तरह से आया हमारे पास कि हमें बस हमारा लिमिट स्वर्ग तक पहुंच गई। तो वहां पे यही बताया है ना, यहाँ पे, कि स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना है ना, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में। क्योंकि हमें उतना ही बताया गया था ना, हमें उतना ही पता था। इसीलिए तो ये जो संगठन बनाया गया है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये संगठन, ये यूनिवर्सिटी है, इसीलिए बनी है कि हम जो पूरा ज्ञान था, जो अधूरा आ गया हमारे पास आ गया था, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और ना हमारे पूर्वजों की भी कोई गलती नहीं, उस तरह से आ रहा था। तो उसको शुद्धिकरण करके जो अब हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, इसलिए गीता एज इट इज, वो वहां से जब हम करते हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि अरे यहाँ तक नहीं है, इसके आगे है। सकाम कर्मों में नहीं उलझे रहे हम, और हम सकाम कर्मों में उलझे रहते हैं। हम बोलते हैं मैं इतना दान करूंगा, इतना दान करूंगी, फिर मैं अच्छा काम करूंगी, ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या मतलब, वो क्यों कर रहे हो? क्या आप उस दान देने वालों को, या दान जिसको दे रहे हो, क्या उसको ये मार्ग बता रहे हो कि ये मार्ग से बाहर आने के लिए क्या करना है? वो तो टेम्पररी एक पैच लगा दिया हमने, एक ठिगर लगा दिया, मराठी में कहते हैं, है ना। तो वो ना करके हमें एक पैच लगाना, हमें वो नहीं लगाना है, हमें उसको ये बताना है कि इससे बाहर तुम कैसे आ सकते हो। अगर उस तरह में हम अपने आप को ले जाएंगे और उनको सिखाएंगे कि अरे कृष्णा भावित हो, भावना भावित होकर तुम कर्म करो, या जो भी कार्य कर रहे हो उसको केंद्रित करो, वो शिक्षा अगर हम देंगे, तो फिर हम सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। हम सब शूद्र है अभी, लेकिन हम ब्राह्मण बन सकते हैं। बन सकते हैं मतलब उस ज्ञान को अर्जित करके सही तरीके से समाज में देने के। तो यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए वो वर्णाश्रम धर्म को जो पहले अंग्रेजों ने तोड़ा, इसीलिए तोड़ा है क्योंकि ये धर्म वर्णाश्रम रहेगा, मतलब वो चार वर्णों में विभाजित होकर अपने कार्य चलते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसको सब वो वायरस फैला के इधर उधर कर दिया, और बाकी मन में सब डाल दिया कि मैं शूद्र क्यों, अरे शूद्र ही सबसे शुद्ध, सबसे शुद्ध, और वहां से ऊपर ही ऊपर जा सकते हैं हम, है ना। तो हमारा कार्य ही है कि सेवा करना। तो इसीलिए बोला है हम कृष्ण के शाश्वत दास है। ये समझना, ये मानना हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, न कि उसमें हीन भावना होनी चाहिए, ये बताया है। और इसमें करना क्या होता है हमें नहीं मालूम है, करना क्या है, तो हम अपने अपने प्रतिनिधि जो है, हमारे गुरु जो है, हमारे जो कार्य हमें बता रहे हैं, उनको समझो, पढ़ो, और उस तरह आगे बढ़ो। तो ये है इस श्लोका का मीनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तभी आप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्त वो कर सकते हो, और फिर उस ज्ञान का यूज अपने भगवत धाम जाने के लिए कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक करेंगे, लेकिन इसमें अभी एक प्रश्न, अभी कल आज बच्चों का क्लास ले रहा था, उसमें बताया कि कुछ ये था कि दिवाली क्यों मनाते करते। तो एक एक छोटी सी कहानी, ये छोटी सी 2 मिनट में शेयर करेंगे, और फिर हम रुकने का करेंगे। तो वो है, हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, नरक चतुर्दशी। तो उसमें कथा सबको पता है, फिर भी दोहरा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं अपने आप को शुद्धिकरण चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, और फिर आप लोगों से आपके आपके इनपुट लेके उसको और अच्छे से सुदृढ़ करना चाहता हूँ। उस जो छोटा सा मेरे पास ना जो मेमोरी है, ज्ञान तो नहीं बोल सकते, जो मेमोरी है जो हमारे पास है, कहीं से लाए। तो यहाँ पे नरक चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन नरकासुर का वध किया था भगवान कृष्ण ने। नरकासुर जो थे वो भूमि माता के पुत्र थे, और भूमि माता के पुत्र होने के नाते वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही पवित्र पवित्रता रखते थे। लेकिन उनकी जब बुद्धि विपरीत दिशा में चलना चालू होती है, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को कष्ट पहुंचता है, बहुत सारे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, वो सब कार्य करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी मतलब भूमि माता के पुत्र होने के कारण
उनके साथ उनको वध करना भगवान कृष्ण को, या उनको शिक्षा देना भगवान कृष्ण को पॉसिबल इमीडिएटली नहीं हो पाता। इसलिए वो क्या करते हैं, सत्यभामा, जो भी भूमि माता का ही रूप है, सत्यभामा देवी को साथ में ले जाने का उन्हें कौन बताते हैं, रुक्मिणी माता बोलते हैं कि आप सत्यभामा को भी ले जाइए, आप भी और मैं भी, हम भी चलेंगे। तो वहां जाते हैं नरकासुर का वध करने के लिए, सत्यभामा देवी को सामने रख के उनका ये करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि इनको परेशानियां बढ़ा रहे हैं, तो भगवान खुद आते हैं और नरकासुर का वध करते हैं। जैसे नरकासुर का वध होता है, पृथ्वी माता, भूमि माता सामने आती है और वो बोलते हैं कि मतलब मुझे कोई खेद नहीं है, नरकासुर क्यों क्यों नहीं है, चलो मेरे साथ में तुम्हें बताती हूँ। और भगवान कृष्ण को सबको कहाँ लेके जाते हैं, एक बड़े से जेल में, कारागृह में। वहां जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं, 16,100 प्राण प्रिंसेस, राजकुमारियों को यहाँ पे अपनी वासना वृत्ति के इसमें कैद कैद कर रखा है नरकासुर ने। 16,100 बहुत सुंदर सुंदर राजकन्याएं, और मतलब वहां पे सब उनको 16,100 को वहां पे बंदी बना के रखा हुआ है। और वहां पे जाते हैं, उनसे जब वो बताते कि देखो ये पुत्र, ये नरकासुर क्या कर रहा है, इसलिए मुझे खेद नहीं। तो वहां से जब उनको वहां से मुक्ति लाते हैं भगवान कृष्ण, और कहते हैं कि आप अभी मुक्त हो, आप कहीं आप जा सकते हो अपने। तो वो कहते हैं कि हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि हमें हमारे ना माता पिता, ना हमारे भाई बहन, ना हमारा समाज, कोई हमसे बचा नहीं सका, हमें बचा नहीं सका इससे। और इन्होंने यहाँ आके हमारे साथ मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके कारण अब हम समाज में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और लेकिन वो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि आप हमसे विवाह कीजिए, आप इतने आकर्षित सुंदर और यह है, तो हम ना आप आकर्षित कीजिए। तो वो भगवान कृष्ण सुमित्रा, सॉरी सॉरी रुक्मिणी माता, सत्यभामा माता की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जो भगवान ये जो जो है, ये भगवान के पहले 8 रानियों के में से 2 थे, और ये 16,100। तो भगवान कृष्ण फिर कहते हैं कि इन बोलते हैं, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कौन कहते हैं कि अपना रुक्मिणी माता जी और सत्यभामा माता। और फिर इनको भगवान अपने ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको ये करेंगे। और भगवान अपने आप को उतने इसमें एक्सपांड करते हैं, मतलब उन्हें सिर्फ नाम के लिए नहीं, उन्हें 16,100 रूपों में एक्सपांड करके उन्हें पति का दर्जा देते हैं, उन्हें पत्नी का दर्जा देते हैं। और पति का सब मतलब जो सौख्य है, वो परम सुख है, परम सुख वो सब प्रदान करते हैं। और उन्हें समाज में उनको पूरा ये देते हैं, उनका जो रिस्पेक्ट जो वापस दिलाते हैं। और इस तरह वहां से उनकी मुक्ति होती है। वो 16,100 और पहले की 8, ऐसे 16,108 रानियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ ये मुक्ति 16,100 दिलाने के लिए भगवान ने जो कार्य किए, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और उन्होंने सबके लिए, ऐसा नहीं कि एक कृष्ण है और 16,100, मतलब इनके एक एक से मिलने के लिए तो फिर 16,100 साल महीने दिन ऐसा रखना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आप को 16,100 इसमें विस्तारित किया, और सबके लिए एक एक कृष्ण, और सबको अपने कृष्ण सब मिले, मतलब पूरे रूप में, पूर्ण रूप में। तो ये है नरकासुर का वध। इसलिए नरक चतुर्दशी का महत्व जो एक एडिशनल है, बाकी और हमने सुना हुआ है। तो ये मेरे थोड़ा ब्रीफ में बताना था। तो और भी है, गोवर्धन लीला के बारे में सबको पता ही है कि इंद्र भगवान देवता जो, जिन्हें गर्व आ गया था कि मेरी प्रेयर करो तभी मैं बरसात दूंगा। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे उन्हीं प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है, इस देयर पोर्टफोलियो, उन्हें देना होगा। लेकिन वो नहीं समझ पाते, अरे तुम गोवर्धन को दो ना, जो तुम्हें तुम्हारे गाय को चारा दे रहा है, तुम्हें फल फूल दे रहा है, तुम्हें वृक्ष दे रहा है, तुम्हें सब कुछ तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए जो जो चाहिए गोवर्धन दे रहा है, तो इसकी पूजा करो। उसकी पूजा करते हैं, इंद्रदेव तुष्ट हो जाते हैं, वर्षा करते हैं। फिर पता है भगवान अपने अंगुली के नख पे ऐसा पूरा पहाड़ को 7 दिन उठा के रखते हैं। और फिर बाद में आपको पता है, तो गोवर्धन पूजा, आज का दिन गोवर्धन पूजा का भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता होनी चाहिए, और है भी। तो इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और किसी को कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, मैंने से गलती हो गई, माफ करना। कुछ हो तो बताइए। हरे कृष्णा। है ना माता जी, प्रभु जी।
कुछ ऐड करना है प्रभु कुछ? जी, यस प्रभु जी। अ, एक पता है अपने गेट टुगेदर हुआ था वहां पे चिल्ड्रन पार्क में, और हाँ वहां पे प्रभु जी आए थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उनका नाम मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, मगर हाँ, उन्होंने अमल एक भक्त दास प्रभु। अमाल भक्त दास प्रभु, हाँ उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि उस टाइम पे है ना, जो माला करते हैं ना, तो माला में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या बोला कि आप कुछ नहीं, एक हैबिचुअल करना है अपने आप को, तो उसको शुरुआत करना है तो एक बार नाम बोलो, मिनिमम प्रैक्टिस करो कि आप एक मिनिमम एक बार तो नाम बोलोगे ही, फिर आप दूसरे दिन दो बार नाम बोलोगे, फिर तीसरे दिन तीन, फिर आप माला भी उस तरह से शुरू करो, एक से शुरू करो, ऐसे कर करके। तो वो जो है ना, वो काफी अच्छा रहा। और कई बार ऐसा लगता है जैसे वो हम ये श्लोक और पिछले श्लोक जो हमने, जैसे माता जी ने बहुत ज्ञान दिया था, अच्छा ज्ञान दिया था, तो वो जैसे वो माला करते हैं ना, तो एक पासवर्ड जैसा लगता है, जैसे भगवान को हम प्राप्त करें उसका पासवर्ड है सरल विधि के रूप में। तो वो जैसे अगर कोई है जो नए हैं, वैसे तो सारे ही सीनियर हैं मुझसे, मगर जैसे कोई माला शुरू नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा था वो उन्होंने जो बताया था। तो वो माला मिनिमम एक से शुरू करें, और मिनिमम अगर माला नहीं कर पाते तो नाम से भी शुरू करें ना, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर आता है, और यस भगवान के एकदम क्लोज हम हैं ऐसा हमको फील आने लगता है। हरे प्रभु जी, कृष्ण, आपने हरे बिल्कुल कृष्ण। सही कहा कि जब तक देखो हमारे आज ये टीवी सामने रखी है, हर हर चैनल के यहाँ पे प्रसारित हो रहा है, लेकिन जब तक उसका डिकोड नहीं होगा हमें वो चैनल दिखता नहीं है। तो ये आपने जो पासकोड बताया वही है कि शुरुआत करना है, और ये मन बहुत अच्छा है क्योंकि कैसा है ना, शुरू और उसमें वात, मराठी में वात मतलब बाती होती है, तो उसमें वात लगाना है, इसलिए रोज दिया लगाया जाता है ना, तो उसमें वात लगाएंगे तो शुरुआत हो जाती है। तो आप शुरू करो और भगवान का नाम उस दिए के साथ, वात के साथ मतलब बाती के साथ आप भगवान का नाम लो, शुरुआत हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु जी, एक नाम है ना, बस एक नाम आप शुरू कर देंगे तो अपने आप उसमें रुचि आना शुरू होती है, लेकिन उसमें निरंतरता चाहिए। जब गैप आती है तो फिर माया अटैक हो जाती है। जैसे आप भक्त से दूर हुए, जैसे आप इससे बाहर गए, माया अटैक हो जाएगी, फोन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सब होगा। माया देखते ही रहती है, तो उसको माया को पास ना आने देने के लिए प्रभु जी ने जैसे बताया, नाम स्मरण कम क्यों ना हो, छोटा क्यों नहीं हो, लेकिन निरंतर रहे तो अपने आप उसमें प्रगति होती है। और शुद्धिकरण हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपने दिखता है, बहुत स्पष्टीकरण आते रहता है, वो कोड खुलते रहता है। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी, हरे कृष्णा ये प्रभु जी नाम का आप। प्रभु जी, एक लास्ट लास्ट लाइन है कि यस जब वो महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करते हैं, तो द्रौपदी अपने पांचों पतियों को देखती है, धृतराष्ट्र को देखती है, भीष्म पितामह को देखती है, दुनिया भर में देखती है, तो वो सबके तरफ देखती है और आशा भरी नजरों से कि कोई मेरी जो वस्त्र हरण हो रहा है मेरी लाज बचा ले। तब वो डरते डरते जो है ना, वो कृपाचार्य होते हैं, तो वो नीचे से एक उंगली करते हैं, वो डरते हैं कि भाई मैं खुलेआम तो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो ये बोलते हैं कि तू दुनिया भर में देख रही है जो तेरी सहायता करता भौतिक है। रूप से लग रहा है कि शक्तिशाली है, मगर तू उसको नहीं बोल याद कर रही है जो तेरे को सच में सर्वशक्तिमान है। तो उन्होंने एक बताया, बोले तू सिर्फ कृष्ण को याद कर और तेरे सारे कर्म हो जाएंगे। तो वो स्टेटमेंट भी अभी याद आया प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रभु जी कि जब नहीं है शरणागत, इसीलिए वहां पे भी द्रौपदी देवी ने क्या किया था, हाथ ऊपर करके सरेंडर हो गया, अभी कृष्णा बस, बस कृष्ण कृष्ण चालू किया, द्रौपदी का नाम ही कृष्णा है ना, तो उन्होंने कृष्ण कृष्ण चालू किया और बस खत्म। उसके बाद में आपको सबको पता है, तो यही है, बस नाम में इतना शक्ति है कि वो नाम भाव से होना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे बार बार हम कहते हैं ना, भावना में भाव नहीं तो सब बेकार है, और भावना में भाव है तो इस भवसागर से बेड़ा पार है। हरे कृष्णा। तो इसी तरह हमारी प्रगति होती रहे, हम आगे बढ़ते रहे, हमारा शुद्धिकरण चलता रहे, हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते रहे। इसीलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे, किसी के लिए और कोई प्रेयर है, सभी को ये शक्ति मिले, है ना, समझने की, और अपने भौतिक दुखों को, जो दुखालय ही है यहाँ पे सभी के दुख में है, तो उस भौतिक दुखों को सहन करने की शक्ति मिले हमें। दुख तो कम नहीं होते, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ जाती है, ये मिलती रहे, प्रकृति अच्छी रहे, हमारी सबकी तबीयत अच्छी रहे, भौतिकता इसमें हम शक्ति से आगे बढ़ते रहे। इसीलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। और हमारे गुरु, मतलब सभी के गुरु, जिन्होंने ये इतना सिंपल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, श्रील प्रभुपाद के लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम 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 राम। हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि अनंत कोटि वैष्णवृंद की वैष्णव वृंद जय, की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। गुरुदेव गुरुदेव की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि प्रेमानंदे बोल। हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। कृष्ण। आप सब यहाँ आते हैं, हम साथ में अध्ययन करते हैं, इसलिए ये सब हो पाता है। आप सभी को इसी तरह आगे बढ़ने की शक्ति मिले, हम सब एकत्रित होकर